चलना शुभ, ये टीवी बंद कर, सुनाई नहीं आ रही। उठ, नहीं कर रहा ना। क्यों? अब बंद कर, लॉक करके पहले बाहर के जाके जा, उठ के। अन्नू, तू भी फोन चला रहा? टाइम कितना हो रहा पता है? देखो गाइस, हमारे घर कौन चल रहा है, ये देखो। किसको दिखाती हूँ मैं, कौन है भाई? ये सौरभ जोशी। इस सौरभ जोशी ने हमारे घर में बस पूरा दिन डेरा लगा रखा है, पूरे दिन। सौरभ जोशी के अलावा और कोई हमारे यहाँ चलता नहीं है। और ये देखने वाला सौरभ जोशी को एक बैठा ही रहा, ये बैठा, ये बस सौरभ जोशी के अलावा किसी और सीरियल को नहीं देखना पसंद करता। इसे बस सौरभ जोशी ही पसंद आता है। पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आता क्या है उसमें, क्या नहीं है उसमें अलग सा। और पूरा दिन इसी में निकल जाएगा। शुभी, ए शुभी, खड़ा हो, उठ बेटा, उठ, अब टाइम हो रहा ओवर। अन्नू भाई, तुम्हें भी उठना नहीं है? इसको भी कहती हूँ मैं, तुझको भी कहती हूँ मैं, दोनों को कहती हूँ, किसी को भी एक ऐसा नहीं है नहीं कहती, मैं दोनों को बराबर कहती हूँ। एक तो लेके बैठ जाता है अपना मोबाइल, और एक लेके बैठ जाता है अपना सौरभ जोशी। कर दे बंद। शुभ आजा, बस कर दे, बहुत हो रहा नहीं। शुभ, फोन भी टीवी भी गर्म हो जाता है बेटा, आजा। अयो, ये ड्राम है ना, मेरे को बंद गई हो बंद गए। हेलो गाइस, मैं मनीषा, और आप सब कैसे हैं? मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जो ये वीडियो है, कुछ पहला वाला रात का वीडियो है, और अब यहाँ सुबह सुबह का टाइम है, और अन्नू शुभ जा चुके हैं। अन्नू ऑफिस जा चुका है, और शुभ अपने ट्यूशन चला गया। तो यहाँ पे आजकल गर्मी में पानी की बहुत दिक्कत हो जाती है, तो मैं मयूर में भर के रख देती हूँ, क्योंकि कई बार होता है पानी नहीं आता तो रात के खाने के लिए दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैं अभी नहाई नहीं हूँ, और मैं अभी बिना नहाए ही सारा काम कर लेती हूँ, पहले हाथ धो के सुबह को। तो अभी क्या था, ये मैं आम लाई थी, रात गई थी तो आम वहाँ पे मिल रहे थे, तो फिर मैंने आम ले लिए। तो इनको रात को मैंने पानी में डाला ठंडा करने के लिए, ताकि इनकी गर्म हुए रहते ना वहाँ पे रखे हुए भी। तो फिर ये ठंडे हो गए, तो अभी ये मैंने निकाल के और मैं इनको फ्रिज में लगा दूँगी, और उसके बाद फिर बच्चे जब भी खाएंगे खाते रहेंगे। क्योंकि होता है ना कि मैंने तो देखा है मम्मी को कि वो क्या होता था, पापा जैसे आम लेके आते थे वैसे ही वो बाल्टी में डाल देती थी, और उसमें से पानी में से वो आम जब थोड़े ठंडे हो जाते थे तब सब खाते थे। तो बस इसी करके मैंने भी ये सारे आम पानी में डाल दिए, और फिर अब मैं इनको सारे साइड में निकाल के रख दिया। तो बस अब सबसे पहले क्या होता है, मेरा ये होता है, बच्चे चले जाते हैं तो पहले धीरे धीरे सारे काम कर लेती हूँ। बर्तन लगाना हुआ, रसोई साफ़ करना हुआ, तो जो भी काम होते हैं वो करती रहती हूँ। क्योंकि होता है ना कि जब सुबह का टाइम होता है इतना बहुत मतलब लेट होता रहता है काम के लिए, क्योंकि वही टाइम मेरे अन्नू का है जाने का, और वही टाइम शुभ का है, दोनों का सेम टाइम है, और दोनों को ही मुझे नाश्ता देना होता है, शुभ अन्नू का टिफ़िन भी देना होता है। तो इस करके बहुत होच पोच होती रहती है सुबह सुबह। तो मैं क्या करती हूँ, सब काम छोड़ के सबसे पहले मैं उनका ही काम निपटाती हूँ, ताकि वो लोग जाएं, और उसके बाद में फिर आराम से काम कर पाऊँ। तो यही है कि 10 बजे दोनों का टाइम होता है, दोनों 10 बजे निकल जाते हैं। तो अब मैं फिर दोबारा से किचन में आई, थोड़ा सा बैठने के बाद 10-5 मिनट बैठी मैंने चाय पी, और उसके बाद एनर्जी वापस से लेके फिर मैंने सोचा अब काम करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं सारे बर्तन लगा रही हूँ, जो भी मेरे होते हैं मतलब टोकरे में मंजे हुए धुले हुए रखे हुए, उनको वापस से अलमारी में लगा दूँगी, और उसके बाद जो भी मेरे बर्तन होंगे उनको मैं निकाल के फिर उसके बाद उनको साफ़ करूँगी। तो होता यही है कि अपने आप अपने तरीके से काम करते रहो, धीरे धीरे सारे काम हो जाते हैं। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है ना कि गर्मी में ना कुछ भी नहीं करा जाता, कुछ भी करने का मन भी नहीं करता, लेकिन क्या करे, करना सब कुछ पड़ता है। और आजकल क्या हो रहा है, मेड भी ना बहुत ही अलग हो गई हैं। मैं मेड लगा भी ली थी, मैंने अभी 2-3 बार मेड लगी है। अब वो क्या होता है,
दिन आती है और तीसरे दिन वो कभी लेट आती है, कभी 1 बजे आ रही, कभी 12 बजे आ रही, तो वो मुझे पसंद नहीं आता। तो मैं सोचती हूँ हटा दो इससे, तो खुद ही कर लो। तो फिर अब मैंने सोचा कि यहाँ पे दोपहर में खाने में जो था, सुबह की रोटियाँ और अपनी रोटियाँ बनानी थी मुझे, तो मैंने सोचा पहले ये रोटियों वाला भी काम ख़त्म ही कर लेती हूँ और उसके बाद ही फिर पूरा बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे और किचन भी साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी में आज बनाई थी तोरी की सब्ज़ी, क्योंकि तोरी की सब्ज़ी भी इसलिए बनाई थी क्योंकि मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। और मैं बताया भी था, डॉक्टर के भी गई थी वहाँ की मेरे दांत में दिक्कत है, तो मैं दांत में बहुत ज़्यादा पेन चल रहा है, तो मैं कुछ खाने में दिक्कत है, तो डॉक्टर ने यही कहा है कि आप लिक्विड खाओ, लिक्विड पियो, लिक्विड खाओ। तो मैं कब तक खाऊं, मेरे को 4-5 दिन हो गए हैं, इसलिए मेरा वीडियो भी नहीं आ रहा था कि मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। अब भी बोल रही तो आवाज़ साफ़ नहीं आएगी क्योंकि बहुत दिक्कत है। तो मैंने सोचा कि मैं तोरी की सब्ज़ी बनाती हूँ और उसमें रोटी को भिगो के, एक रोटी भिगो के तब खाऊंगी। मेरा मन कर रहा था रोटी खाने का, क्योंकि मुझे 4-5 दिन से लगातार सिर्फ खाली दाल पीते हुए हो गया, तो दाल पी के मैं ना बोर हो गई हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा उसको खाने का। तो इसीलिए फिर मैंने लिक्विड में तोरी की सब्ज़ी बना ली। और वैसे शुभ के नखरे होंगे, मुझे पता है शुभ के नखरे होंगे, वो नखरे दिखाएगा, लेकिन कोई नहीं, मैं उसे संभाल लूँगी। वो जब बातें करती हूँ ना, उससे समझ जाता है बात को कि मम्मी को दिक्कत है, तो इसलिए बनी है, खा लेगा, कोई बात नहीं, एक दिन का है, मैं कर लूँगी एडजस्ट। लेकिन ये है, एक रोटी भी मिलेगी ना, तो एक रोटी खा के ना इंसान को जैसे संतुष्टि होती है, तो वो संतुष्टि मिलेगी मुझे। क्योंकि मुझे ना 4-5 दिन से मैंने कुछ भी मतलब नहीं खाया, ना चावल ना खिचड़ी, तो होता है ना मन करता है कुछ खाने का। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं फुल्का भिगो के खाती हूँ। फिर मेरी देखो रोटियाँ हो गई हैं, रोटी सेक दी है। तो अब मैंने सोचा सारे बर्तन मैंने खाली कर लिए हैं, अब मैं ये सब धो के वापस से बर्तन साइड में रख रही हूँ और फिर इनको मैं साफ़ करूँगी। और फिर उसके बाद साफ़ करने के बाद फिर मैं ये किचन साफ़ करूँगी। तो हर लेडीज़ का यही होता है, सुबह उठ के सारा अपना घर का काम करो। हम मिडिल क्लास लोग होते हैं, तो हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो किचन से ही होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये होता है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, तो इस करके घर के ही काम नहीं ख़त्म होने में आते। तो होता है हमारा, बस एक कहते हैं गृहिणी इसी को कहते हैं। तो बस मेरे को कोई वो नहीं है, मैं ये सोचती हूँ अब बच्चे गए हैं, अब मैं धीरे धीरे सारा काम ख़त्म कर लूँगी। पहले तो ये था, मेड थी तो वो करती रहती थी, अब उसकी शादी हो गई, दूसरी मेड मैं अरेंज कर रही हूँ। 2 दिन आई भी हैं और आके वो बस 2-2 दिन आती हैं, तीसरे दिन लेट हो जाती है। तो मुझे पसंद नहीं आता लेट में कि 12 बजे आ रहे हो, 1 बजे आ रहे हो, वो ठीक नहीं लगता। तो मैं चाहती हूँ सुबह वाली कोई मिल जाए, तो मैं सुबह वाली लगाऊंगी, लेट वाली नहीं लगा सकती, क्योंकि लेट काम करने से ना, कहीं जाना हो, हमें कुछ हो, तो फिर वो लेट ही होता रहता है। तो इस वजह से मुझे सुबह वाली चाहिए, तो सुबह का देख रही हूँ कोई मिलती है तो। और यहाँ पर ये है कि अभी इसके बाद जो है मेरी डस्टिंग है, उसके बाद मेरे कपड़े हैं, मतलब कपड़े तो नहीं धोऊंगी आज मैं कपड़े नहीं धोऊंगी, हाँ कपड़े तो मैं कल लगाऊंगी। आज मैं सिर्फ डस्टिंग करके झाड़ू पोछा करूँगी, क्योंकि ऐसा है ना कि अपने आप से काम करो तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से काम होता है। जब कोई दूसरा करता है तो फिर वो उसी हिसाब से करता है। तो मैं जब भी काम करती हूँ तो सोचती हूँ एक दिन ये वाला साफ़ कर लेती हूँ, एक दिन ये साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये जो बड़ा कुकर है, ये रात मैंने पुलाव बनाया था, तो मैं छोटे कुकर में बनाती हूँ तो वो चिपक जाता है, तो इसलिए बड़ा वाला कुकर में चढ़ाती हूँ, तो इसमें बहुत अच्छे से खुला खुला बनता है। तो फिर इसमें थोड़ा सा पुलाव बच रहा था, तो मैंने इसको निकाल के रख दिया। अभी ये वाला जो है कुकर में मांझ के रख दूँगी। ये मैं सब्ज़ी तो बनाती नहीं हूँ, जब कोई आता है तभी बनाती हूँ, जैसे मतलब ज़्यादा गेस्ट होते हैं या कोई त्यौहार होता है कि 10-12 लोगों की सब्ज़ी एक्स्ट्रा बनेगी, तब बनाती हूँ इस बड़े कुकर में। मैं वैसे बस पुलाव बनाती हूँ। तो यहाँ पर मेरी हो गई है रसोई भी क्लीन, मैंने साफ़, वैसे मैं जब उठ के आती हूँ सबसे पहले मैं रसोई ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि छिपकली चल रही हो, कुछ चल रहा हो, पता नहीं चलता ना रात में। तो इसलिए मैं सबसे पहले आके ना पूरी गैस साफ़ करूँगी, गैस के नीचे से साफ़ करूँगी, स्लिप साफ़ करूँगी, और उसके बाद फिर कुछ खाने की तैयारी करूँगी। और लेकिन फिर बाद में जब रोटी बनाते तो वो फिर भी थोड़ा साफ़ करना पड़ता है। तो वो करने के बाद अब मैं रसोई क्लीन हो गई, तो मुझे अब हो गया कि मैं झाड़ू निकाल के फटाफट से, और झाड़ू के बाद मैं पोछा लगा दूँगी।
तो ये पोंछा लग करके फिर मैं नहाऊंगी। तो बस आज का दिन मेरा ऐसे ही निकल जाएगा पूरा। तो गाइज ये देखो, ये है गुरुद्वारे का गोल्डन टेम्पल का प्रसाद जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसमें निकलता है ये जो होता है, ये होता है चूरमा टाइप में, लेकिन इतना टेस्टी है कि इसको खाओ, बस खाते ही रह जाओगे। तो ये पूरा पैकेट बस मैं बच्चे थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, मतलब प्रसाद लेते हैं, और बाकी का सारा प्रसाद मैं खुद अकेले ही खा जाती हूँ क्योंकि मुझे इतना फेवरेट लगता है। मैं सोच रही हूँ कि इसकी रेसिपी पूछती हूँ कि कैसे बनता है, तो फिर मैं इसे घर में ही चूरमे को बनाया करूँगी, क्योंकि इसका जो चूरमा है ना ये वो बहुत ही टेस्टी है। आप भी खा के ट्राई करोगे ना, आपको पता चलेगा कितना टेस्टी है, ऑसम एकदम। तो गाइज़ अभी मेरा अब खाना निपटा है, काम निपटा है, और अभी मैंने खाया था वो जो प्रसाद आया था गुरुद्वारे से, गोल्डन टेम्पल से। वो बहुत टेस्टी होता है। मेरे को जब भी कोई जाता है तो मुझे उस प्रसाद की बहुत ज़्यादा मतलब इच्छा रहती है खाने की। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।